अभी जो है कुछ देर पहले महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना का स्टेटमेंट जो है मेरी अभी नज़र से गुजरा। कोई ऑडियो किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, सो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हुई। ये बड़ा ही बदबख्ताना मैं समझता हूं कि मेरे सियासी करियर में या मैं अब तक जितना भी देखा हूं, ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो का कोई मैं नहीं देखा जिसमें उलमाए हमारे उलमा की बेइज्जती की गई है। बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हुआ मुझे महमूद अली साहब के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि उनकी आवाज है या कोई इंपर्सोनेटिंग कर रहे हैं बोल के, लेकिन जब फोन आया तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मोतेवर शख्सियत, कई की मोतेवर शख्सियत है। अरे भाई, अल्लाह ताला एक शख्स को इज्जत दिया, बाप दादा के उनके दुनिया के मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल, उनके वालिद के दुनिया की करामत है। दुनिया के आप सारी दुनिया में हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बर्रे सखीर में उनको माने जाने वाले लोग गए, और आप बोल रहे हैं कि इनू मोतेवर शख्सियत कैसा हो गए? फिर इनू मोतेवर नहीं हो तो तुम मोतेवर हो गए क्या? बताओ आप। जिसम में से गोबर की बो नहीं गई, आपको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। आप बोल रहे हैं कि कहां की डिग्री है? आपके ने कौन सी डिग्री है होम मिनिस्टर बनने की? आपके ने कौन सी डिग्री है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की? आप बताइए। जो साहेब, जो शख्स सुनिए मेरी बात, कारपोरेटर इलेक्शन आजमपुरे से लड़के 400 वोट नहीं लिया, वैसे शख्स को डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर बना दिए। आपके पास क्या डिग्री है बताइए? आपके जिस्म में से गोबर की बो नहीं गई, आपको लाके ऐसा गद्दी पे बिठा दी। जुल्म है मुसलमानों के साथ केसीआर साहब का, बताइए आप। और एक बात उन्होंने बोल रही कि उनके बहन भाई जो है हमारे पास चेयरमैन है, तो आप बताइए क्या सालों पे जबरदस्ती है क्या? फर्ज करिए मेरे बहन भाई अगर कोई हरकत कर रही तो क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? बताइए। जाफर पाशा का लाइन ऑफ एक्शन शुरू दिन से क्लियर है। उनके बहन भाई कांग्रेस के साथ थे या टीआरएस के साथ है, तो यहां जो है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके अमाल उनके साथ, इनके अमाल इनके साथ। आप जो है तंज मार के बोल रहे हैं उनके बहन भाई हमारे साथ है, तो आप, मुझे आज बड़ी हैरत हुई। मैं बोल रहा हूं कि आप ये बोल रहे हैं कि हम जो है वो कुछ नहीं हुआ उनके साथ, यानी देर से आए बोल के। आप पुलिस के कपड़े धो रहे हैं, आप धोबी हो गए, आप पुलिस के जुल्म सितम के कपड़े धो रहे हैं आप। अरे भाई, ये जो कानून, ये पुलिस, वो दुबे की शादी हुई थोड़े दिन पहले कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। महमूद अली साहब बोल रहे हैं, आप जाके देखो 40 आदमी थे। मैं आई एम चैलेंजिंग महमूद अली, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उसका वीडियो निकालो तुम। अगर महमूद अली साहब आप एक के आप बेटे हैं, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अमजदुल्ला खान इज चैलेंजिंग, वो वीडियो शादी का बाहर लाओ। 40 से अगर 40 से 41 आदमी है तो आप अपनी सियासी जिंदगी से, आप अपनी होम मिनिस्ट्री से रिजाइन दे देना। आप दुबे की शादी का क्लियरेंस दे रहे हैं। आप में दम नहीं है, आपकी पुलिस में दम नहीं है रोकने की, आप नहीं रोके। आप मौलाना के वाकये को लेकर जाके आप दुबे की शादी से मिला रहे हैं कि वहां पर 40 से आदमी बढ़ के नहीं थे बोल के। फिर आप बोल रहे हैं कि मैं एक बात याद आई मुझे कि मैं सीएम केसीआर की तारीफ नहीं करूंगा तो किसकी तारीफ करूंगा? जाफर पाशा मेरे को बोल रहे हैं कि मैं मरते वक्त केसीआर का नाम लेके मरूंगा। आप पूरे शवायद दे रहे हैं ना साहब। आप जीते जी ऐसे कारनामे कर रही कि आने वाली पेशेंट को ही कर दे रहे हैं लोग। आपके लड़के की शादी हुई महमूद अली के, उनके लड़के आजम है ना, आजम के बेटी की शादी हुई तो जेरे सरपरस्ती, उनका बेटा लिख रहा रुखे में, जेरे सरपरस्ती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। क्या आजम अली के बाबा महमूद अली मर गए थे क्या? जेरे सरपरस्ती लिखना। कोई बच्चा, मेरी बच्ची की शादी हो रही तो मैं मेरी वालदा का नाम लिखता हूं, या मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई बड़ा आदमी है तो उनका लिखता हूं, या मेरे कोई रिश्तेदारों में तो लिखता हूं, या कोई उलमा मशाइखिन में जिसका मुरीद हूं उनका नाम लिखता हूं। तो आप दे दिए ना, आपके पोतरी की शादी में आप जो है रुखे में जेरे सरपरस्ती केसीआर बोल के लिखे। आगे भी जो मौलाना बोले वो होता होगा, आप करते होंगे, आप इसलिए बोल रहे हैं। आप कहीं भी इतना चरागपा हो गए, समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों का, यानी इनको उसी वक्त सोपा आलिमा मिलके जूते मारना था जिस वक्त इन्हों ये बोले कि केसीआर जो है एक नेमत है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। बोले ना इन्हों ये बात। अरे वो कैसी नेमत है सुनिए आप।
टीआरएस की हुकूमत बनी, किशनबाग राइट्स हुआ, 8 आदमी को मार दिए। मेहदीपट्टनम गैरिसॉन में जो है वहां पर ये वाकया पेश आया, एक मुसलमान को जिंदा जला दिए, बदफेली करे, आज तक उसके खिलाफ में एक्शन नहीं। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को मार दिया, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आलेर एनकाउंटर की रिपोर्ट आई एनएचआरसी में कि ये एनकाउंटर फेक है, इसके पैसे दियो। आप होम मिनिस्टर है, आपके मुंह में जबान नहीं है। आप जो है मक्का मस्जिद बम धमाके के कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया। आप एक मुसलमान होम मिनिस्टर है, आप बोल रहे मुसलमान होम मिनिस्टर बना फख्र करना। वो मुख्तार अब्बास नकवी और आपके सिकंदर बख्त और महमूद अली में क्या फर्क है बताइए आप मुझे, क्या फर्क है बताइए आप मुझे। एक वो यूपी में एक जना बयाना दे रहा, शिया उलमा बोर्ड का, शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, उसमें आप में फर्क क्या है बताइए आप, क्या फर्क है बताइए आप। अरे ट्रिपल तलाक में आपकी पार्टी जाके नरेंद्र मोदी को वोट दी, आप खामोश रहे, आपके मुंह में जबान नहीं रही। आज आप मौलाना के खिलाफ में, जाफर पाशा के खिलाफ में बोलने के लिए आप लपकुशाही कर रहे हैं, आप जबान खोल रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आपकी पार्टी साथ में थी। उसके बाद में आर्टिकल 370 कश्मीर में आज 2 साल से जुल्म और आर्टिकल 370 की वजह से आपकी पार्टी साथ थी। आप जब नहीं बोले जाके चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों की दिलादरी और हिसाब, यहाँ के मुसलमान 1 साइडेड 12% रिजर्वेशन कहा है महमूद अली, बताओ कहा है। 4 महीने में देता बोला ना तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, क्या है बताइए 12%। वक्फ को कमिश्नरेट देता हूं बोला, आज 7 साल हो गया अभी तक नहीं दे रहा। आपके हाल ही में जो है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 8 मेंबरों का अपॉइंटमेंट हुआ, एक मुसलमान नहीं है। 10 यूनिवर्सिटीज को वाइस चांसलर अपॉइंट करे, एक मुसलमान नहीं है। आप बोल रहे हैं अरे जुल्म की इंतहा यह हो गई। पीवी नरसिम्हा राव क्या महमूद अली साहब का कोई रिश्तेदार था क्या बताइए आप। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव, नेकलेस रोड का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव, हुजूराबाद का नाम बदलने की कोशिश, पीवी नरसिम्हा राव का नाम रखा नहीं। आपके मुंह में जबान नहीं है, आप नहीं बोल रहे हैं आप। अरे एक आलिम के साथ हुआ, आप कम से कम अखलाकन आप फोन करना था, क्या हुआ मौलाना बोलिए, मैं इंक्वायरी करता हूं, आप कंप्लेंट दीजिए बोलिए। आप ऐसा वहां पलटा के बयान दे रहे हैं। आप देखिए जो महमूद अली साहब का बयान आया, ये सोची समझी साजिश प्लान करके चीफ मिनिस्टर की तरफ से, केटीआर की तरफ से दिया गया बयान है ये। आज अगर हमारे उलमा मशाइख नहीं उठ के ठहरेंगे, आज लोग बोल रहे हैं, आज मैं 2 दिन से देख रहा हूं जाफर पाशा के साथ ये वाकया हुआ, सब अपनी जगह खामोश है। एक जमात इस्लामी वाले बयान दे दिए, खत्म, बयान देके खामोश बढ़ गए। एमपीजे वाले कोई बयान देके खामोश बढ़ गए। आज अगर उलमा सड़क पर नहीं आएंगे इस इशू पे, कल घरों में घुस के मारेंगी पुलिस सबको, एक को लाके रोड पे एनकाउंटर करेंगी। आज उठ के खड़े रहो, अपने आपसी इख्तलाफात छोड़ो। आलिम दीन जो है, ये आलिम दीन अगर रहेंगे तो इस्लाम बाकी रहेगा। महमूद अली कल मर जाएंगे तुम तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए एक आलिम आएगा, तुम्हारे को खबर में डालने के लिए एक आलिम दीन आएगा। आज तुम जो मुंह को आया बोल रहे हैं तुम्हारे पास इख्तियार है, खबर बोल रही आओ, खबर दुनिया बोल रही जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को ऐसा बयान देने के लिए। वो पुलिस वाला जो हरकत करा उतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज तुम्हारे बयान की वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। अपना माजी मत भूलो महमूद अली, तुम अपना माजी भूल गए और समझ रहे हैं कि होम मिनिस्टर ता कयामत तक मैं रहूंगा, चीफ मिनिस्टर मैं ता कयामत तक रहूंगा। बड़े बड़े सुरमा भोपालियों को देखो, निजाम की हुकूमत थी, आज किंगकोटी से जाके देखो, पर्दा गेट करने जमाने में कोई गाड़ी के हालत नहीं मार सकता था। आज क्या हालत है, जो कुत्ते पेशाब कर रहे हैं पर्दा गेट पे, तुम्हारी हालत क्या होगी नहीं मालूम। पीवी नरसिम्हा राव की लाश को कुत्ते नहीं खाए, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है नहीं मालूम तुम्हारे को। खबरदार महमूद अली, अगर तुम ये बयान वापिस लो, मौलाना जाफर पाशा से माफी मांगो, तुम्हारा समाजी बाइकाट किया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा सोशल बाइकाट किया जाएगा। पूरे उलमा मशाइखीन उठ खड़े रहो। यह मसला एक जाफर पाशा का नहीं है, पूरे मुसलमानों का मसला है। पूरे दक्कन के मुसलमान, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को आज महमूद अली ललकारे हैं। शर्म आना चाहिए महमूद अली को। मौलाना, यह पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी, एनकाउंटर हुए थे, आजम अजीज का एनकाउंटर हुआ था। तो आप मौलाना, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, अल्लाह जन्नत में है, मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिर बोले थे कि तेलुगु देशम के मुसलमानों का समाजी बाइकाट करो, इन मर गए तो कब्रिस्तान में जगह मत दियो, इनके बच्चियों का हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
पुलिस का जुल्म रुक गया। ये वो बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, ये इसलिए बयान दिया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मक्का मस्जिद के बाद में जुल्म हो रहा था, ये आलिम दिन उठ के बयान दिए जब जुल्म खत्म हुआ पुलिस का। आज जो है मजलूमों की आवाज, दलितों की आवाज आज मौलाना जाफर पाशा बने तो तुम चरागपा हो रही, तुम्हारे को मिर्ची लग गई तुम्हारे को। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं महमूद अली, आने वाले दिनों में ना तुम होम मिनिस्टर रहेंगे, ना तुम डिप्टी, अरे चीफ मिनिस्टर की गद्दी नहीं रहेगी, याद रखो तुम। जमानत जब्त हो जाएंगी अगर उलमा की बदवा लगेंगी तो। उलमा की बदवा खामोश रहती, खामोश तूफान आने वाला है टीआरएस में। क्या समझ रहे तुम अपने आप को? जो मुंह को आया बोल देंगे समझ रहे तुम? क्या मौलाना जाफर पाशा अकेले है समझ रहे तुम? जाफर पाशा के पीछे कोई नहीं है समझ रहे तुम? अक्ल आनी चाहिए तुम्हारे को। माफी मांगो तुम ये बयान के ऊपर, ये टेलीफोनिक टैग के ऊपर। ये बात बोल रहा हूं कि जो जाफर पाशा के साथ हुआ ये एक सोची समझी साजिश है कि जाफर पाशा आइंदा जो है ऐसे बयानबाजी नहीं करना, हुकूमत के खिलाफ में नहीं देना बोल के। लेकिन उन पुलिस ओहदेदारों को, उन हुक्मरानों को ये बात मालूम होना चाहिए, हुसामिया खानदान की तारीख पढ़ो, इनके वालिद की तारीख पढ़ो, मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिर की, इनके दादा की तारीख पढ़ो। एक तवील तारीख है, इमरजेंसी से लेके आज की तारीख तक कई बार जेलों को गए, जबानबंदी हुई, कई केसेस में मुलविस करे इनको, लेकिन ये डरने वाले नहीं है। हर वक्त एक मजलूम की आवाज बनकर कोई ना कोई निकलता है। आज एक मजलूम की आवाज मौलाना जाफर पाशा बनकर निकले हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन हुक्मरानों तक मेरा मैसेज है, स्प्रिंग को अगर दबाएंगे तो स्प्रिंग और उछलेगा। याद रखिए, मुसलमानों के गैब व गजब से बचो, उलमाए की हाय से बचो, मशाइखीन के हाय से बचो, वरना टीआरएस तबाह ताराज हो जाएंगी। जैसा जनता पार्टी गोमेश गुमनामी में चले गई, टीआरएस तबाह ताराज हो जाएंगी। लिख के रख लो, आज की तारीख लिख के रखो। देखिए, सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हमें इत्तेहाद नहीं है। हमें इत्तेहाद होनी चाहिए। मैं एमबीटी, तू मजलिस, उन्हें कांग्रेस, उन्हें टीडीपी नहीं। आज एक उलमा को ललकारा गया है, एक उलमा को। उलमा कोई सियासी नहीं रहता, उसकी कोई जमात नहीं रहती। सब मिलकर एहतजाज करना चाहिए। धीरे धीरे आ रहे हैं सब जने। मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही है, हम सब मिलकर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। दक्कन का हर मुसलमान जाफर पाशा के साथ है। हर सियासी जमात, हमारे में इख्तलाफात होंगे, एमआईएम, एमबीटी, कांग्रेस, टीडीपी में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जाफर पाशा के मसले के साथ हम सब एक है। पहले तो यह है कि जितने जमातें टीआरएस की तायीद किए थे इलेक्शन में, वो जमातों की जिम्मेदारी है कि मसाजिद की तामीर करवाना। पहली चीज, जिस वक्त मस्जिद शहीद होने के बाद में कोई उनको फोन करके ये पूछे कि भाई ऐसा मस्जिद शहीद हो गई बोल के, कोई प्रेस वाले तो उन्होंने बोले कि मस्जिद शहीद नहीं हुई बोले। तो बाद में सीएम साहब तो पहले बोले कुछ मलबा गिरने से एक मीनार वो हुआ बोले, खराब हुआ, हम बना दे रहे बोले। महमूद अली का ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो कज्जाब इब्ने कज्जाब। अब महमूद अली कितने झूठे हैं मालूम हो गया, कौन सी झूठे की डिग्री है इनका, वो बात मालूम हो गई कि पहले महमूद अली का बयान आया कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, मस्जिद जो है आपके एक मीनार गिरा बोले। अब बोल रहे हैं मस्जिद बना देता हूं। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं अंबरपेट की मस्जिद क्यों नहीं बन रही, मैं उनसे पूछ रहा हूं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद क्यों नहीं बन रही, कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट में मस्जिद नहीं रहती बोल के तोड़ दिए, जबकि उसके थोड़ी दूर पे एक मंदिर है। आज की तारीख तक वो कोत्तागुड़म की कमेटी वाले इनके पास फिर रहे। नारायणपेट में आशुर खाने में टीआरएस का वहां का मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन कोरोना में मर गया बाद में। उन्हें कैसी हाय लगी देखो महमूद अली, तुम्हारा जो मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन है, उन्हें बाद हफ्ता पूजा पाठ करके नारायणपेट पे खदीम 200 साल 400 साल पुराना आशुर खाने को तोड़ दिया। एक साल नहीं गुजरा मर गया उन्हें कोरोना में। कैसी आप देखो ये कैसी हाय लगी उनको। तो अब महमूद अली के बारे में अगर मैं बोलते बैठूं तो रात पूरी गुजर जाती। एक वाकया याद आया, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का नया मकान की तामीर हुई थी। नए मकान की तामीर हुई थी तो बाद में जो है गुरुआ प्रवेशम नए घर में वो दाखिल हुए। तो चीफ हमारे महमूद अली साहब जो है अपनी अहलिया के साथ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गए, आप मुबारकबाद दिए। लेकिन बड़े हैरत की बात है, अगर आप वो वीडियो अगर देखेंगे, महमूद अली केसीआर के पैर पड़ रहे हैं, उनकी बीवी उसके बीवी के पैरा पड़ रही। कितनी बुरी बात बोली है, घर के औरतों को लेके जाके जलील कर दिए महमूद अली। तुम आज एक आलिम को बोल रहे हैं कि उन्हें आलिम नहीं है बोल के।
बेटे की शादी में जो है, आपका बेटा अपनी बच्ची की शादी में आप बाकायदे आया थे, आप जिंदा है, आपका नाम नहीं लिख के उन्हें जेरे सरपरस्ती चीफ मिनिस्टर केसीआर लिख रहा। जब सीएम आपकी बच्ची की शादी में आया पोतरी की, लेडीज में लेके जाके सीएम को पूरे घर के औरतों को सीएम के पैर पड़ाए, कितनी बुरी बात है बोली आप। अरे महमूद अली, पहले अपने गिरेबान में झांक भाई, तू पहले अपने गिरेबान में झांक के देख क्या तेरे में गुजर रही। कहां आलिमों की लपकुशाही, जबान खींच लेंगे कोई भी तुम्हारी ऐसी लपकुशाही करे तो। कितनी बुरी बात बोली आप, खून खौल रहा मेरा, इसलिए बोल रहा हूं ये सब बात। अल्फाज को वापिस लियो, माफी मांगो, तोबा करो अल्लाह के सामने, सजदा रहे सो तुम की सवाल बार बार पलटा के पूछ रहे मेरे को। मैं आपको बोला कि बीजेपी में एक मुख्तार अब्बास नकवी एक है, और साबिका में बीजेपी में एक सिकंदर बख्त बोल के गुजरा, उसके दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। फिर अब मौजूदा जो शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो मुसलसल बयान दे रहा, अब आप बताइए उनमें महमूद अली में फर्क क्या है, बताइए आप। मैं आपको पूरी तारीख सुनाया ट्रिपल तलाक के मसले पे, आप ट्रिपल तलाक शरीयत में मदाखिलत। अरे हमारा दीन है, हमारी शरीयत है, हमारे आलिम है तो हम है, नहीं तो हम कहा के मुसलमान। हम शरीयत नहीं तो हम मुसलमान नहीं, हमारा दीन नहीं तो हम मुसलमान नहीं, हमारा आलिम नहीं तो हम मुसलमान नहीं। कौन देंगे? अगर आलिम नहीं रहेगा तो आपको नमाज पढ़ाना कौन सिखाएगा? आपकी मस्जिद में अज़ान कौन देगा? आपका जनाजा नमाज कौन पढ़ाएगा? आप बताइए। तो उनमें महमूद अली में क्या फर्क है, बताओ, आप बताओ मेरे को क्या फर्क है। महमूद अली भाई देखिए, हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब का जो बयान है, उनको उनके पैंट में मिर्ची लगा दी वैसा हो गया उनको बयान। इस वास्ते ये कॉल रिकॉर्डिंग होना बोल के मनसूबाबंद तरीके से बाज़ाफ्ता तू ये सवाल कर, मैं ये जवाब देता हूं, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप बताइए, पहले तो उन्होंने किसी का फोन नहीं उठाते, फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आजकल बोल के उन्होंने और डर के फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से हुआ। पहले एक आलिम को पुलिस वाले तंग करे, फिर बाद में वो आलिम की बेइज्जती करने के वास्ते इनका बयान दिए। ये लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट। एक कहावत है साइंटिफिक, एक लिटमस टेस्ट है पूरों के लिए। खबरदार है ये पूरे आलिमों के लिए। अब आप जो भी टीआरएस के पीछे भाग रहे थे बंद करो, अपने अपने उसको बचाओ और पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आओ, इस टीआरएस के खिलाफ में मुहिम चलाओ।